प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपना लेसन संख्या 9 चल रहा था, लाइट प्रकाश, और लेसन 9 में अपना टॉपिक हमने ले रखा है लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का जो अपवर्तन है ये क्या है, पीछे की ऑनलाइन क्लास में हमने इसकी परिभाषा पढ़ी है और 2 किरण चित्रों के माध्यम से हमने इसको समझा है। इसी पे मतलब आधारित एक क्वेश्चन और बनता है कि कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। मतलब कांच का एक आयताकार टुकड़ा लो और उस पे प्रकाश के अपवर्तन की जो क्रिया उसको समझाइए। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में 2 अंकों का काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो ये एक कांच का आयताकार टुकड़ा आपके सामने A, B, C और D, ये कांच का एक आयताकार टुकड़ा है। जहाँ कांच का आयताकार टुकड़ा है तो वो माध्यम कौन सा है, सघन माध्यम है। इसके ऊपर जो माध्यम वो कौन सा है, वो अपना विरल माध्यम है, ध्यान रखना। इसके नीचे जो माध्यम है वो भी विरल माध्यम है, तो ये बीच में कौन सा हुआ, सघन माध्यम है। ठीक, अब देखिए यहाँ ये जो P और Q ये आपतित किरण है और ये कौन से माध्यम से आ रही है, ये विरल माध्यम से चल के आ रही है। अब ये आपतित किरण PQ है, जैसे विरल माध्यम से चल के आती है तो इसका वेग काफ़ी ज़्यादा होता है, और जैसे नीचे ये सघन माध्यम में जाएगी तो सघन में माध्यम में जब ये प्रवेश करती है तो पृथ्वी पर से टकराने के बाद ये अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अर्थात अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये है अपवर्तित किरण Q और R। तो ये हो गई आपतित किरण PQ और QR, ये हो गई अपवर्तित किरण। ठीक है, तो प्रकाश की किरण का अपने मूल पथ से क्या होना, विचलित होना, क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए ये हो गया विरल से सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए QR, ये जो प्रकाश की किरण है ये सघन माध्यम से चल के आ रही है, अब नीचे ये विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। किसमें, विरल माध्यम में, और सघन माध्यम से चल के आ रही है। ये सघन माध्यम में चल के आ रही है, बिल्कुल सीधी चल के आ रही है, क्योंकि इसका वेग बिल्कुल समान है, और जैसे ये विरल माध्यम में जाती है तो इसका वेग है वो मतलब बढ़ जाता है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल वो कम होती है और विरल माध्यम में ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ इसका वेग कम है और यहाँ इसका वेग क्या हो जाता है, ज़्यादा। इसलिए ये अपने मूल पथ से यहाँ से क्या होती है, विचलित हो जाती है, अर्थात अभिलंब से मतलब दूर हट जाती है ये। ठीक है, तो ये है प्रकाश का अपवर्तन। पीछे की ऑनलाइन क्लास में हमने 2 किरण चित्र पढ़े थे, वो दोनों किरण चित्र यहाँ इस चित्र में लागू हैं। एक तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन, और ये हो गया सघन से विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। तो आप ये किरण चित्र बना के उसमें समझा देना। ठीक है, अब देखिए ये जो किरण है नीचे RS, इस किरण को बोलते हैं निर्गत किरण, जो सघन माध्यम से निकल के बाहर विरल माध्यम में आ जाती है, तो इसको कहते हैं निर्गत किरण। और निर्गत किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या कहा जाता है, निर्गत कोण कहा जाता है। ठीक है, ये आपतन कोण है, देखो ऊपर। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो होता है आपतन कोण, और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को साइन R से दर्शाते हैं और आपतन कोण को साइन I से दर्शाया जाता है, और निर्गत जो कोण है उसको हम स्मॉल e से दर्शा रहे हैं। तो यह है कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, फिर आता है आगे पूछाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम हैं इन्हें समझाइए, किरण चित्र द्वारा समझाइए, यूं भी पूछ लेते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं, 2, ये ध्यान रखना। पहला नियम क्या है, पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यहाँ देखिए किरण चित्र में PQ ये आपतित किरण है, QR ये अपवर्तित किरण है, और N और N' ये अभिलंब है। तो ये तीनों देखो क्यों एक ही बिंदु पे क्या है, स्थित हैं। तो ये अपवर्तन का प्रथम नियम है। अपवर्तन का दूसरा नियम, ध्यानपूर्वक सुनो। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण जिसको हम साइन I से दर्शाते हैं, अपवर्तन कोण जिसको हम साइन R से दर्शाते हैं, इन दोनों कोणों का मान सदैव हमेशा किसी भी माध्यम के लिए फिक्स होता है, मतलब निश्चित होता है, चेंज नहीं होता है। तो आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण का मान सदैव किसी भी माध्यम के लिए क्या होता है, निश्चित। ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, तो इन दोनों कोणों का मान क्या होता है, निश्चित होता है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो अपवर्तन का दूसरा नियम है
इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो कई बार प्रश्न आता है कि अपवर्तन का कौन सा नियम है जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है? दूसरा नियम, ध्यान रखना आप। और इस स्नेल का जो नियम है इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, मतलब आपतन कोण और नीचे के अपवर्तन कोण। तो स्नेल के नियम का सूत्र लिखिए, स्नेल के नियम का जो व्यंजक है वो लिखिए। ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ है तो ये आप सूत्र लिख देना, यही अपवर्तन का दूसरा नियम है, अर्थात स्नेल का नियम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा है कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए और प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, इसके आगे की जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम अध्ययन करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।